के शेख नईमुद्दीन की लाश को सऊदी अरब से हिंदुस्तान लाया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस खबर को तरजीही बुनियाद पर दिखाया था। न्यूज़ 18 उर्दू के ट्वीट का सऊदी अरब के हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने जवाब भी दिया है। जद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि 27 जून को ही एनओसी जारी कर दिया गया था। नईम की तदफीन में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के शहर जिजान में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाने वाले हैदराबाद के शेख नईमुद्दीन के अफराद खानदान उनकी तजहीज़ और तकफीन के लिए काफ़ी परेशान थे। 1 महीने से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद मरहूम की जस्द खाकी को न हिंदुस्तान भेजा गया और न ही सऊदी अरब में तदफीन के इंतजाम किए गए। फिलहाल शेख नईमुद्दीन की मैयत अस्पताल के मुर्दा खाने में पड़ी है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर हुआ है। शेख नईमुद्दीन की मैयत को सऊदी अरब से हिंदुस्तान लाया जाएगा। इस हवाले से हैदराबाद का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान जुड़ रहे हैं। सऊदी अरब के कौंसल खाने की तरफ से इस तरह के ऐलानात किए गए हैं। अनीसुर रहमान, इस खबर के बाद अगर बात अहले खाना की जाए तो किस तरह का तासुर का इजहार वो कर रहे हैं और कब तक उनकी डेड बॉडी को लाया जा सकता है हिंदुस्तान? देखिए सना, जो नईमुद्दीन की बेवा हैं समीना बेगम, उनका ये कहना है कि इनकी तकफीन जो है वो सऊदी अरब में ही की जाए, क्योंकि जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर लाना जो है वो काफ़ी एक खर्चीला काम है उनके लिए, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं। तो उनका ये कहना है कि तकफीन वहीं कर दी जाए क़वानीन के मुताबिक, तो इनके लिए बेहतर रहेगा। और दूसरा मुतालबा ये है कि जो भी नईमुद्दीन के जो बकायाजात हैं, उनकी सैलरी और PF वगैरह जो भी वहाँ पर क़वानीन के मुताबिक उनको जो इंश्योरेंस के पैसे वगैरह होते हैं वो भी जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो 35 दिन तकरीबन हो चुके हैं, ये लोग इंतजार में हैं कि नईमुद्दीन की तकफीन जो है वहाँ पर अमल में लाई जाए और इन्हें जो है तमानियत और सुकून नसीब हो। जी अनीसुर रहमान, किस काम से मुंसलिक थे, फिर उसके बाद दिल का दौरा पड़ने के बाद इनका इंतकाल हुआ? जी, समीना बेगम जो बेवा है नईमुद्दीन, उनका कहना यह है कि नईमुद्दीन जब यहाँ से रवाना हुए थे वो काफ़ी सेहतमंद थे, लेकिन पता नहीं वहाँ जाने के बाद उनको क्या हुआ, कुछ तनाव वगैरह का शिकार थे। वो भी उस लाइन पे भी ये लोग सोच रहे हैं। बहरहाल जब वो वहाँ गए थे तो वहाँ पर वो जो है एक टेक्नीशियन के तौर पर वहाँ जिद्दा से 80 किलोमीटर दूर एक शहर है, वहाँ पर वो काम कर रहे थे। उस दिन ये ऐसा हुआ कि तमाम जो इनके साथी थे लेबर, वो उनके साथ रवाना हुए गाड़ी में और रास्ते में उन लोगों ने फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद इनका इंतकाल हुआ। वहाँ पर जो मस्जिद के इमाम थे उन्होंने वहाँ पर अथॉरिटीज को इस बारे में इन्फॉर्म किया। तो बहरहाल तभी से जो है उनकी डेड बॉडी वहीं पर मुकामी अस्पताल में रखी हुई है। जी बेहद शुक्रिया अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आज की ताज़ा